ऑपरेशन लगातार जारी। हमारे साथ हमारे सहयोगी गुरसिमरन जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। गुरसिमरन, बताया जा रहा है 24 घंटे हो गए ऑपरेशन को, किस तरह से घेर कर रखा हुआ है और क्या लग रहा है सफलता कब तक हासिल होगी? पूरा अपडेट दीजिए दर्शकों को। देखिए, कल सुबह 11 बजे जो है आतंकियों की तरफ से घात लगाकर हमला करने की कोशिश की गई थी, जिसे भारतीय सेना ने विफल किया। उसके ठीक बाद से ऑपरेशन लगातार जारी है। कल देर रात को ऑपरेशन को हॉल्ट पर रख दिया गया था, क्योंकि घने जंगल हैं और अंधेरे का फायदा उठाकर आतंकी जो हैं वो सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन आज सुबह की पहली किरण के साथ ही एक ऑपरेशन को एक बार फिर से शुरू किया गया है। सुरक्षा बल आतंकियों के ठिकाने की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। समय जरूर लग रहा है इस ऑपरेशन में, 24 घंटे का जरूर समय हुआ है, लेकिन सुरक्षा बल किसी भी तरह का नुकसान नहीं चाहते, क्योंकि ये आतंकी जो है वो गोरिल्ला वॉरफेयर यानी कि जंगल में किस तरह से आतंकी गतिविधियों को अंजाम देना है उसके लिए खासतौर पर तैयार हैं। और यही चुनौती सुरक्षा बलों के लिए सबसे बड़ी है। और यही कारण है कि हम देख रहे हैं कि स्पेशल फोर्सेस भारतीय सेना के और जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल कमांडोज को यहां पर उतारा गया है। कुछ देर पहले हमने तस्वीरें दिखाई जब स्पेशल फोर्सेस को इस ऑपरेशन में इंडक्ट किया जा रहा था, चाहे बात स्नाइपर राइफल्स की हो, अत्याधुनिक हथियारों की हो या फिर रॉकेट लॉन्चर्स की हो, सबके साथ जो है भारतीय सेना यहां पर पहुंची है ताकि इन आतंकियों का खात्मा किया जाए। क्योंकि ये पाकिस्तानी जैश के आतंकी हैं जो खासतौर पर इस सिखलाई के साथ आए हैं कि किस तरह से आम नागरिकों और सुरक्षा बलों को निशाना बनाना है। और इसी से निपटने के लिए सुरक्षा बलों का अभियान जो है वो लगातार किश्तवाड़ के केशवान के जंगलों में जारी है। बिल्कुल, जो बता रहे हैं आप गुरसिमरन, लगातार ऑपरेशन चल रहा है। आपके पास हम वापस लौटेंगे अपडेट के लिए, लेकिन जरा दर्शकों को बता देते हैं किस तरह से लगातार ये घटनाएं हो रही हैं और ऐसे में आतंकियों को भी ढेर किया जा रहा है। 9 नवंबर का सबसे पहले आपको हम जानकारी दे देते हैं, जहां आपको बताएं कि सोपोर में सेना के जवानों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। 9 नवंबर को जंगल में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की दरअसल जानकारी मिली थी, जिसके बाद सोपोर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मौत के घाट उतारा है। तो ये बड़ी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं कैसे लगातार घाटी में आतंक के सफाई पर काम हो रहा है। 8 नवंबर का भी आपको हम डिटेल दे रहे हैं। सोपोर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मौत के घाट उतारा। वहीं हथियार, गोला बारूद और आपत्तिजनक दस्तावेज भी इन आतंकियों से बरामद किए गए थे, ये जानकारी सामने आ रही है। 7 नवंबर को किश्तवाड़ में जैश के आतंकियों ने 2 विलेज गार्ड्स की हत्या की थी, जिसके बाद लगातार घाटी में ऑपरेशन चल रहे हैं। और अब बात करेंगे जिस तरीके से किश्तवाड़ में ऑपरेशन चल रहा है। किश्तवाड़ में 24 घंटे से एनकाउंटर जारी है। जैश के 4 से 5 आतंकियों के घिरे होने की आशंका है। घने जंगलों में सुरक्षा बलों का यह ऑपरेशन लगातार जारी है। हालांकि ये माना दरअसल जा रहा है कि आज सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगेगी और तभी सभी आतंकियों को यहां पर ढेर कर दिया जाएगा। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के सफाई की मुहिम तेजी से चल रही है। घाटी के चप्पे चप्पे पर हिंद की सेना अपना काम बखूबी अंजाम दे रही है, ताकि आतंकी कभी भी अपने घिनौने मकसद में कामयाब न हो पाए। रविवार को आतंकियों से एक तो नहीं बल्कि 3 मोर्चों पर सेना जमकर जंग लड़ी। इस जंग में एक जवान शहीद हुआ, जबकि एक आतंकी को मार गिराया गया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुदूर जंगल में आतंकवादी छिपे हुए थे, लेकिन इस मुठभेड़ में नायब सूबेदार राकेश कुमार शहीद हो गए, जबकि 4 पैरा सैनिक घायल हुए। सेना ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के 3 से 4 केशवान के जंगल में घिरे हैं। ये वही आतंकी हैं जिन्होंने 7 नवंबर को 2 वीडीजी सदस्यों की हत्या की थी। किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ लगातार जारी है। 3 से 4 जैश के आतंकी जो हैं वो केशवान के ऊपरी इलाकों में सुरक्षा बलों के द्वारा घेरे गए हैं, जिसके बाद ये ऑपरेशन लगातार जारी है। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना के नायब सूबेदार जो हैं उन्होंने शहादत हासिल की है। 2 पैरा के नायब सूबेदार राकेश कुमार जो हैं वो आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हुए। इससे पहले शनिवार की रात सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इसमें सुरक्षा बलों ने एक दहशतगर्द को मार गिराया था। कश्मीर जोन पुलिस ने मुठभेड़ की जानकारी देते हुए कहा था कि बारामूला के सोपोर इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में एक विशेष इनपुट मिला था। इस पर एक्शन लिया गया। दरअसल ये मुठभेड़ श्रीनगर के बाहरी इलाके के जबरवान जंगल में हुई। यहाँ 2 से 3 आतंकी फंसे थे। कई घंटों तक ऑपरेशन चला। बाद में ऑपरेशन रोक दिया गया, क्योंकि बताया गया कि आतंकवादी जबरवान पहाड़ियों के जंगल में भाग निकले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट,
रिपब्लिक भारत। और दिल्ली की अगर बात करें तो देखिए प्रदूषण से दिल्ली का हाल बेहाल है। तो आगे आपको दिखाएंगे प्रदूषण जारी, संकट भारी। और दिल्ली की अगर बात करें तो देखिए प्रदूषण लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। AQI लेवल 400 के पार दिल्ली के कई इलाकों में पहुंच गया है और वहां पर स्मॉग का असर आज भी देखा गया है। दिल्ली की अगर बात करें, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए सुबह से ही स्मॉग का असर दिल्ली में देखा जाता है और दिल्ली के कुछ इलाकों में 400 तक पहुंचा है एयर क्वालिटी इंडेक्स। अधिकतर इलाकों में AQI का स्तर 300 से ज्यादा हो गया है। नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद में भी हवा जहरीली हो गई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सोमवार की सुबह दिल्ली में प्रदूषण का स्तर वेरी पुअर कैटेगरी में दर्ज किया गया। औसतन दिल्ली में प्रदूषण एयर क्वालिटी इंडेक्स के जरिए नापे तो दिल्ली में सोमवार सुबह AQI इंडेक्स 348 दर्ज किया गया, जो कि वेरी पुअर कैटेगरी में दर्शाता है। सुबह की तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि हल्का डेजी वेदर आपको नजर आएगा और यही पोल्यूशन की लेयर है। हालांकि मौसम विभाग का ये कहना है कि जिस तरीके से हवा की स्पीड पिछले कुछ दिनों में आज सोमवार को थोड़ी तेज है, इस कारण से हल्की राहत मिल सकती है। लेकिन जैसे जैसे हवा और धीरे होती जाएगी, दिल्ली में प्रदूषण का स्तर जो है वो और भी बढ़ता रहेगा। सुबह के समय की बात करें, जब औसतन दिल्ली में प्रदूषण का स्तर 348 दर्ज किया गया, तो दिल्ली के कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स पॉल्यूशन को लेकर तकरीबन 400 पार था, जिसमें अलीपुर का इलाका है, आनंद विहार का इलाका है, अशोक विहार का इलाका है, जहां पर लगभग 400 एयर क्वालिटी इंडेक्स भी दर्ज किया गया है। हालांकि जिस तरीके से पराली पंजाब से में जल रही है, वो एक बड़ी वजह इसको माना जा रहा है। लेकिन ग्रैब 2 अभी भी दिल्ली में साफ तौर पर लागू है। प्रशासन से ये एडवाइस किया जा रहा है, प्रशासन भी एडवाइस कर रहा है कि आप अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, मास्क लगाकर घर से बाहर निकलें, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ हफ्तों की बात कर ले तो दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स वेरी पुअर कैटेगरी में दर्ज किया जा रहा है, जो कि लोगों की सेहत के लिए बेहद हानिकारक है। तो घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का प्रयोग करें, मास्क लगाकर निकले, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। और मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि आने वाले दिनों में एयर क्वालिटी इंडेक्स और जिस तरीके की सिचुएशन अभी बन रही है, उससे पोल्यूशन और भी गंभीर दिल्ली में दिखता हुआ नजर आएगा। तो जतिन की रिपोर्ट आपने देखी यहाँ पे, लेकिन सवाल दरअसल यहाँ पर यह है कि दिल्ली में सिर्फ हवा में ही दम नहीं घुट रहा, बल्कि पानी भी यहाँ प्रदूषित हो गया है। तस्वीरें दिल्ली के कलिंदी कुंज से आई हैं, जहाँ पे यमुना में ऊपर ही ऊपर जहरीला झाग तैरता हुआ दिखाई दे रहा है। और कुछ ऐसे ही हालात अलग अलग हिस्सों से आ रहे हैं, जहाँ पर हवा के बाद अब जो यमुना का पानी है, जो यमुना का जलस्तर है, जो यमुना का प्रदूषण है, वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जहाँ पे यमुना में जहरीले झाग तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको याद होगा छठ के मौके पर भी कैसे इस पर जमकर सियासत हुई, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में दम घुट रहा है, न सिर्फ प्रदूषण से, बल्कि अब यमुना भी यहां पे प्रदूषण का शिकार हो गई है। दो तस्वीरें हैं आपकी स्क्रीन पर, जहां पे देखिए कैमरा 1 में सिर्फ और सिर्फ झाग है, पानी नजर नहीं आएगा आपको। कैमरा 2 में भी देखिए किस तरीके से आपको दूर तक, जहां तक नजर जाएगी, आपको सिर्फ और सिर्फ यमुना के सतह पे तैरता हुआ सिर्फ और सिर्फ झाग दिखाई देगा। आपको पानी जो है नजर नहीं आएगा, वाटर लेवल आपको यहां नजर नहीं आएगा। यानी कि दिल्ली में प्रदूषण का जो यहां पे हमला है वो दो तरफा है। एक तरफ हवा में दम घुट रहा है, तो वही पानी भी यहाँ पे प्रदूषित हो चला है। एक तरीके से दिल्ली में हवा और पानी दोनों ही जहरीले हो चले हैं, लिहाजा दिल्ली के लोग इस तरीके से यहाँ पे दो तरफा मार से जूझते हुए दिखाई दे रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते, बात अब झारखंड चुनावों की करेंगे, जो एकदम आ चुका है और आखिरी दौर के प्रचार के लिए आज भी तमाम दिग्गज चुनावी मैदान में उतरते जनता को संबोधित करते दिखाई देंगे। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं। झारखंड में पहले चरण का सियासी शोर। आखिरी दिन दिग्गज लगाएंगे जोर। तैंतालीस सीटों पर सियासी घमासान, 13 तारीख को होगा मतदान।